थर्मल एक्सपेंशन वाली चीज़ें भाई, ये दीवार थी जी और अभी कोई स्ट्रेस नहीं है, इसका लेंथ L0 है और ये टेम्परेचर थीटा नॉट है और यंग मॉडुलस y है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, ये अल्फा है। अब इन्होंने कहा इसे हीट कर दो, हीट कर दोगे तो टेम्परेचर तुमने थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा कर दिया। फाइंड फोर्स बाय वॉल ऑन रॉड। तो आइडिया बहुत आसान है, हम ये कहेंगे लेंथ न्यू इज L0 प्लस चेंज इन लेंथ ड्यू टू इफेक्ट 1 प्लस चेंज इन लेंथ ड्यू टू इफेक्ट 2। इफेक्ट 1 को तुम मान लो थर्मल एक्सपेंशन, इसको मान लो तुम कॉम्प्रेशन। ठीक है जी एक थर्मल एक्सपेंशन हो गया, एक कंप्रेशन हो गया, और थर्मल इन दोनों का सम जीरो होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक क्योंकि है। वॉल्स के बीच का डिस्टेंस विल नॉट चेंज। चेंज। तो हमने ये कह दिया डेल्टा L1 को लिख दोगे L0 अल्फा डेल्टा थीटा। थर्मल एक्सपेंशन में यही तो चेंज आता था, L0 अल्फा जी डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा। और हम कहेंगे जो फोर्स होता था वो होता था F इज वाई ए बाय एल इंटू डेल्टा एल। गॉट इट। जी तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, एफ एल बाय वाई ए। तो हम कहेंगे माइनस भी आ जाए। हाँ, तो एफ एल नॉट बाय वाई ए। इससे हमारा क्या आ गया, एफ की वैल्यू आ रही है माइनस वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। माइनस का लॉजिक क्या आ रहा है कि ये कंप्रेसिव कंप्रेसिव है। है। ठीक है, और स्ट्रेस जी कितना हो जाएगा, जी तो ये हो गया। उसके बाद मान लो कल कोई कहता कि ये दीवार हैं, इनके बीच का डिस्टेंस भी हल्का सा खिसक गया से बाय 1 mm। अब बता दो कि कितना इसके अंदर फोर्स डेवलप हुआ। तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, इक्वल टू 1 mm कर दूंगा, 1 बाय से 1000। अब गेट एफ। ठीक है पक्का। मान लीजिए सिर्फ एक वॉल ने 1 mm से ये हुआ। अच्छा एक वॉल का ही मान रहे हैं ना। एक वॉल से मतलब टोटल चेंज तो हमारा 1 mm का हो गया ना। व्हाट डू यू मीन बाय एक वॉल से हुआ। मतलब मैं तो दोनों वॉल दोनों वॉल क्यों लेफ्ट में खिसकाओगे, राइट में। दोनों वॉल खिसका दोगे तो फिर 2 mm लिखोगे। जी कि ये दीवार है, ये दीवार है, ये कंपोजिट रोड है, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, ये Y1 है, ये अल्फा 1 है, ये Y2 है, ये अल्फा 2 है, एंड देयर इज नो स्ट्रेस एट टेम्परेचर थीटा नॉट। अब गरम कर दिया, थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि जो ये जंक्शन है ये मूव कर गया एक्स से। जी तो जंक्शन मूव कर गया एक्स से, तो नया लेंथ लेफ्ट वाले का हो जाएगा L1 प्लस चेंज इन लेंथ 1 ड्यू टू 1 इफेक्ट प्लस चेंज इन लेंथ 1 ड्यू टू सेकेंड इफेक्ट। लेंथ 2 न्यू हो जाएगा L2 प्लस चेंज इन लेंथ 2 ड्यू टू 1 इफेक्ट प्लस चेंज इन लेंथ 2 ड्यू टू अदर इफेक्ट। मतलब एक थर्मल एक्सपेंशन, एक कंप्रेशन, एक थर्मल एक्सपेंशन, एक कंप्रेशन। इतना पक्का है कि इन दो का सम x होगा, तो इन दो का सम माइनस x होगा, माइनस। तो इन चार का सम हम जीरो कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4 का सम जीरो करोगे तो डेल्टा L1 डैश हो जाएगा L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा प्लस एफ L1 बाय Y1 A प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा प्लस एफ L2। फोर्स तो सेम होगा दोनों में, कि जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये ऐसे एफ लग रहा होगा, इस पे ऐसे एफ लग रहा होगा, और क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो इस पे ऐसे एफ लग रहा होगा, इस पे ऐसे एफ लग रहा होगा। एम आई राइट।
FL2 बाय Y2A इक्वल टू 0। इससे क्या करना, यू विल गेट F। वंस यू गेट F, you take this expression, इतना part of the expression, इससे you will get x, put the value of f। once you get x, you get new length would be L1 plus x and length new would be L2 minus x। सब कुछ आ गया। उसके बाद किसी ने कहा कंडीशन बताओ कि junction does not move, condition that junction does not move। बेसिकली x को 0 मानना है, लेकिन ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम आ गया कि वंस यू गेट x यू पुट इट 0। तुम देखना जो x को 0 पुट करके एक्सप्रेशन आएगी, 0 पुट करने के बाद वुड बी सेम एज कि इन दो का सम 0 पुट कर दूं इंडिविजुअली और इन दो का सम 0 पुट कर दूं इंडिविजुअली। हाँ। तो प्रीवियस क्वेश्चन बन जाएगा। उससे f कितना आया था? हाँ। उससे f कितना आया था? माइनस वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। और सेकंड वाले से क्या आ जाएगा? इस नीचे वाले से, इससे आ जाएगा माइनस वाई एग्जैक्टली। तो इसमें जब तुम x 0 पुट करोगे तो यही इक्वेशन आएगी कि y1 अल्फा 1 शुड बी y2 अल्फा 2। HC वर्मा में क्वेश्चन था, उन्होंने ये कहा कि ऐसा हमने स्ट्रिप बना दिया, इसको बोल दिया अल्फा 1, इसको बोल दिया y1, ये हो गया अल्फा 2, y2, ठीक है। और ये कह रहे हैं फाइंड, और इनको वेल्ड कर दिया, फाइंड, और ये लेंथ है L0, फाइंड न्यू लेंथ ऑफ सिस्टम एट थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा। ठीक है। सपोज मैं कहूं लेफ्ट टू देमसेल्व्स, अगर ये वेल्ड नहीं होता तो हम ये मानते, मान लो ऊपर वाले का अल्फा ज्यादा होता तो वो ऐसे एक्सपेंड हो जाता, नीचे वाला ऐसे एक्सपेंड होता, हाँ। और ये वाला ऐसे एक्सपेंड होता अगर वेल्डिंग नहीं होती तो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वेल्ड है। हाँ। ये अजम्पशन में था अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2 वाले। तो हमने ये कहा कि इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा F, और इस पे आगे की तरफ फोर्स लगेगा F, इस पे इधर से भी आगे की तरफ फोर्स लगेगा F, और इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा F। एंड एक्चुअली में क्या होगा, ये एक कॉमन लेंथ तक पहुंचेंगे x। ठीक है, कि इसका भी ये लेंथ इतना ही होगा, इसका भी इतना ही होगा, इसका भी इतना होगा। गॉट इट? जी। सो हम ये कह सकते हैं, सबसे ऊपर वाले के लिए अगर इक्वेशन लिखें तो हम कह सकते हैं लेंथ न्यू वुड बी L0 प्लस डेल्टा L1 डैश प्लस डेल्टा L2 डबल डैश। हाँ, दैट्स द आइडिया जी। सो डेल्टा L1 डैश हो गया हमारा L0 अल्फा 1 डेल्टा थीटा प्लस माइनस FL0 बाय Y1A। मैंने इसमें नेगेटिव साइन पहले ही ले लिया, इज इक्वल टू x, क्योंकि इसमें कंप्रेसिव था। ठीक है। अब बीच वाले को देखो, बीच वाले में कहूंगा L0 अल्फा 2 डेल्टा थीटा प्लस ले लूंगा 2F L0 बाय Y2A।
हम्म। दिस विल ऑल्सो बी एक्स। हाँ। निकालना क्या था? एक्स निकालना था बेसिकली। न्यू लेंथ, हाँ। हाँ, एक्स निकालना था, तो एलिमिनेट एफ एफ। एंड गेट एक्स। जी। गॉट इट? मतलब हम्म। मैंने जानबूझ के इसमें नेगेटिव पॉजिटिव पहले ही ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर वाले को अगर मैंने अल्फा 1 बड़ा लिया है अल्फा 2 से, अजम्पशन ये लेके चल रहा था हम्म। अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है, अल्फा 2। तो ऊपर वाले पे कंप्रेसिव लगेगा, बीच वाले पे एक्सपेंशन लगेगा, मतलब हम्म। इलोंगेट करेगा फोर्स, और उसके अंदर फोर्स हाँ। इलोंगेट करेगा उसे, तो उस पर 2F करेगा, नीचे से भी लगेगा और ऊपर से भी लगेगा, और सबसे नीचे जी। वाले पे फिर कंप्रेसिव होगा।